रिवीजन करने का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे ये नहीं होता कि आप रीड कर लिए तो रिवीजन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो रिवीजन कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो। जैसे सो हाय गाइस, माई सेल्फ आकाश पांडे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, रिवीजन करने के क्या तरीके होते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से पता हो कि रिवीजन करने के क्या मेथड होते हैं, जिससे आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर लें, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखो, यहाँ पे मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, जो मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 12th और 10th बोर्ड एग्जाम में अप्लाई किया था रिवीजन टेक्निक, वही मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं कि आपको बताऊंगा कि आप ऐसे करिए, ये करिए। जो आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो बहुत आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि आप इस तरीके से रिवीजन करिए, आप कभी नहीं भूल पाएंगे, इस तरीके से रिवीजन करिए, कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं ऐसा बात कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं बिल्कुल रियलिटी बात करूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होता है, रिवीजन किस तरीके से करना होता है, पहला स्टेप क्या होता है रिवीजन करने का, रिवीजन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ये नहीं, आप बहुत लोगों को पता होता है कि रिवीजन का मतलब क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रिवीजन का मतलब ये होता है कि वो एक बार पढ़ लिए हैं कोई कॉन्सेप्ट, उसको फिर से रीड कर लें। तो रीड करने का मतलब रिवीजन नहीं होता है। जैसे रिवीजन करने का मतलब क्या होता है कि हम पहले चैप्टर में कुछ पढ़े हैं तो उसका जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है वो दूसरे चैप्टर में कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को वहां से पढ़ के दूसरे चैप्टर में अपने आप से जान ले कि हाँ, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो रिवीजन करने का मतलब भी कुछ और होता है। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि आप रीड कर लिए तो रिवीजन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगा रिवीजन किस तरीके से क्या स्टेप करना होता है, जिससे आप भी अच्छी तरीके से अपना जो रिवीजन कर पाएं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैंने अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 10 CGPA 95% स्कोर किया था। तो आप मेरे पे बिलीव कर सकते हो कि मैं आपको किस तरीके से बता सकता हूँ कि आप भी इस तरीके से रिवीजन करें, अपने बोर्ड एग्जाम में 90 या उससे ज़्यादा स्कोर कर पाएं। तो मैं बिल्कुल शुरू से बताऊंगा कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताऊंगा रिवीजन करने का क्या पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप क्या होता है, जिससे आप भी रिवीजन कर पाए अच्छी तरीके से। सबसे पहले रिवीजन करने से पहले हमें अपने सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं तभी आप रिवीजन करने बैठेंगे। अगर आप पढ़े नहीं फिर रिवीजन करने बैठ रहे हैं तब तो आपको कोई मतलब नहीं है रिवीजन करने का। सबसे पहले आप पढ़ चुके होंगे, सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट हो गया होगा। तो रिवीजन करने से पहले कि अपना ओवरव्यू ले लीजिए कि हाँ हमें क्या पढ़ना है। जैसे आप एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, आप चाहे साइंस या मैथ्स या किसी से भी एक चैप्टर उठा लीजिए। उस चैप्टर में उसका देखिए कि चैप्टर में क्या क्या है। जो होता है शुरू में चैप्टर खोलेंगे तो वो एक समरी टाइप का दिया होता है कि आप इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। तो उससे हमें ये ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें ये चैप्टर ये पढ़ने हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। उसके बाद आप एक चेक लिस्ट बनाइए। चेक लिस्ट मीन्स आपको उस चैप्टर में आप पढ़ लिए हैं तो उसमें से आपको क्या क्या आ रहा है अच्छी तरीके से। जैसे करिए आप एक चैप्टर ले लिए तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 इतने कॉन्सेप्ट हैं, उसमें इतने कॉन्सेप्ट हैं। तो आप एक चेक लिस्ट बनाएंगे तो इसमें आप चेक करेंगे हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है, ये नहीं आता है, ये भी आता है अच्छी तरीके से, ये नहीं आता है, ये आता है, ये आता है। तो इसमें से आपको 2 चीजें नहीं आते तो आपको रिवीजन करने की क्या जरूरत है, इनको इस 2 पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो रिवीजन इस तरीके से होता है। उसके बाद आपके पास क्या होनी चाहिए, तीसरा स्टेप एक समरी नोट्स होना चाहिए, एक समराइज नोट्स जो आपको रिवीजन नोट्स हो, और जिससे आपको कोई भी चीज आप इन कॉन्सेप्ट को फंसे तो उस रिवीजन नोट से देख के तुरंत फिर से रिवाइज कर पाए। तो अगर आपके पास रिवीजन नोट्स नहीं है साइंस का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको साइंस का रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। तो आप उसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आई बटन पे दे दूंगा उसका लिंक, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रिवीजन करने के मेथड क्या होते हैं, क्योंकि बहुत मेथड होते हैं रिवीजन का करने। आप लोगों ने सुना ही होगा कि रिवीजन करने के कितने मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको मैं मेथड बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली मेथड जो आप एक्चुअली में कर पा रहे होंगे। आप टॉपर से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, यही आपको मेथड बताएंगे। और ये भी बहुत कारगर मेथड है, 100% है, ये काम करता है कि अगर हम अच्छी तरीके से इसे फॉलो करते हैं तो देखिए सबसे पहला आप क्या फ्लैश कार्ड बनाइए। अब फ्लैश कार्ड इन सब्जेक्ट में ज़्यादा काम देगा, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, जिसमें चीज़ें हमें याद करना होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे फार्मूला ही हो गया, तो हम एक फ्लैश कार्ड बना लेंगे तो उससे अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। और दूसरा एक माइंड मैप। माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास माइंड मैप है तो आप एक ओवरव्यू मिल जाता है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। और माइंड मैप एक सवाल की बुक आती है तो उसमें आप ले लेंगे तो उसमें हर चैप्टर का माइंड मैप देता है। और उसके बाद में ये आइडियो रिकॉर्ड, ये आपको कब काम आएगा आइडियो रिकॉर्ड, जब आप कोई लंबा क्वेश्चन याद करें, जैसे एसएसटी हो गया तो उसमें लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर भी लंबा होता है। तो उसको याद करने के लिए हम एक बार पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा, लेकिन अगर उसको हम एक बार पढ़ के आइडियो रिकॉर्ड कर लें, अपने आप बोल रहे हैं, उसके बाद उसका आइडियो रिकॉर्ड कर लें, फिर अपने आप से सुने, तो आप अच्छी तरीके से उसे याद कर अपने माइंड में बैठा पाएंगे। हाँ ये चीजें हैं, इसको इस तरीके से, क्योंकि जो हम सुनते हैं देखते हैं उसे जल्दी से हम कवर अप कर पाते हैं, लेकिन जो हम खुद से पढ़ते हैं उसे
थोड़ा समय लगता है अपने माइंड में बिठाने के लिए, लेकिन अगर हम उसे सुन लेते हैं तो अच्छी तरीके से हो जाता है। और दूसरा मेथड क्या है कि टीच इट। अब जिसे आप जो भी रिवीजन करना चाहते हैं उसे आप अपने फ्रेंड या अपने आप को खुद को पढ़ाइए कि हाँ कि जैसे आप साइंस में कोई आपका कॉन्सेप्ट ओम सलाह है, तो ओम सलाह के बारे में हम अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, तो अपने फ्रेंड के होगा, आपके फ्रेंड ऐसे होंगे जिन्हें ओम सलाह नहीं पता, तो उनको बताइए। उनसे ये कह दीजिए कि आपको जो भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, साइंस हो चाहे मैथ चाहे सोशल साइंस हो, तो आप उससे आपसे कांटेक्ट कर लें कि मैं आपको बता सकता हूँ। इस तरीके से उनके कह दीजिए। तो आपसे जब नहीं आपको उनको आता रहेगा तो आपसे पूछेंगे कि आप ये बता दीजिए, तो आप अगर बता दोगे उनको तो इससे क्या होगा कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। सबसे जो बेस्ट मेथड यही है कि आप टीच करो। कोई चीज रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे आप रिवीजन पहला चैप्टर है तो उस चैप्टर को आप प्रिपेयर करके जाओ, किसी को अपने दोस्त को या अपने आप को ही पढ़ाओ। अपने आप को किस तरीके से पढ़ा सकते हो, अपना कैमरा चालू कर लो मोबाइल का, उसमें आप पढ़ाते चले जाओ ऐसे कॉपी पे या ब्लैक बोर्ड, आपके ये व्हाइट बोर्ड आपके पास, तो व्हाइट बोर्ड पे कहीं से भी आप उससे पढ़ाओ, तो आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को अपने माइंड में बिठा पाओगे और कभी नहीं भूल पाओगे अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हो टीचिंग वाला। मैंने अपने क्लास 10th और 12th में दोनों में अपने फ्रेंड, मेरा जो 5-6 ग्रुप का एक फ्रेंड सर्कल था, तो उसमें 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनको थोड़ा सा साइंस और मैथ में उनको समझ में नहीं आता, तो उनको मैं बता देता था अच्छी तरीके से, तो मेरा भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाता था, उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाता था। तो अगर आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाओगे। और लास्ट क्या होता है, ये आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो। जैसे पहला चैप्टर ले लिए तो उसमें आप क्वेश्चन होंगे, तो आप ये पूछो हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मुझे ऐसे आता है, तो हाँ भाई इसका मतलब ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है इसका आंसर ये होता है। तो इस तरीके से आप अगर चीज़ों को करोगे तब समझ पाओगे अच्छी तरीके से। अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछो कि हाँ ये मैं पहला चैप्टर पढ़ चुका हूँ, दूसरा चैप्टर पढ़ चुका हूँ, इसमें ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप इस तरीके से अगर रिवीजन करोगे, ये जो मेथड है बहुत ही कारगर मेथड है, ये 100% सक्सेसफुल है। ये यहाँ पे हवा में बातें नहीं हो रही हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए, सब कुछ जो रियलिटी जो प्रैक्टिकली है, आपको प्रैक्टिकली ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये सब करना पड़ता है। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से रिवीजन करिए, तो आप पक्का अपने बोर्ड एग्जाम में 90 या उससे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, और इसी तरीके से आपको वीडियो चाहिए और आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी हो सके तो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि उनको भी पता चल सके कि रिवीजन करने का बेस्ट मेथड क्या होता है। तो हम तब तक के लिए बिल्कुल डरना नहीं है, मन लगा के पढ़ना है, जाओ पढ़ लो। बाय।